श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव तब से है जब से सृष्टि है। सृष्टि के आदिकाल में न सत था न असत, न वायु थी न आकाश, न मृत्यु थी और न अमरता, न रात थी न दिन। उस समय केवल वही था जो वायु रहित स्थिति में भी अपनी शक्ति से सांस ले रहा था। उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। वही तो परमात्मा है, वही तो शिवजी है, जिसमें से संपूर्ण सृष्टि और आत्माओं की उत्पत्ति हुई है। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का कारण यही ब्रह्म है। तब वही तत्सत ब्रह्म ही था जिसे श्रुति में सत कहा गया है। सत अर्थात अविनाशी परमात्मा। उस अविनाशी पर ब्रह्म ने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, पर ब्रह्म अर्थात एकाक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, वह परम ब्रह्म भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं, उन्हें ही शिव कहते हैं। उस समय केवल सदाशिव की ही सत्ता थी, जो विद्यमान, जो अनादि और चिन्मय कही जाती थी। उन्हीं भगवान सदाशिव को वेद, पुराण और उपनिषद तथा संत महात्मा ईश्वर तथा सर्वलोक महेश्वर कहते हैं। वही हमारी इस कथा के नायक है, भगवान शिव। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के मन में सृष्टि रचने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। यह विचार आते ही सबसे पहले परमेश्वर शिव ने अपनी शक्ति अंबिका को प्रकट किया तथा उनसे कहा, सृष्टि के लिए किसी दूसरे पुरुष का सृजन करना चाहिए, जिसके कंधे पर सृष्टि चलन का भार रखकर हम आनंदपूर्ण विचरण कर सके। शिव और शक्ति एक ही परमात्मा के दो रूप है। इसी कारण भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। सृष्टि को रचने का समय आ गया था और यही शिव का मुख्य कार्य में से एक था। आखिर वो परमात्मा थे। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर शिव ने अपने वाम अंग के 10वें भाग पर अमृत मल दिया। वहां से तत्काल एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसका सौंदर्य अतुलनीय था। उसमें सर्वगुण संपन्न की प्रधानता थी। वह परम शांत और सागर की तरह गंभीर था। उसके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पथ सुशोभित हो रहे थे। उस दिव्य पुरुष के भगवान शिव को प्रणाम करके कहा, भगवान, मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उसकी बात सुनकर भगवान शिव शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। सृष्टि का पालन करना तुम्हारा ही काम होगा। इस समय तुम उत्तम तप करो। भगवान शिव का आदेश प्राप्त कर विष्णु जी कठोर तपस्या करने लगे। उस समय तपस्या के श्रम से उनके अंगों से जल की धाराएं निकलने लगी। जिसने सुना, आकाश भर गया। अंततः उन्होंने थककर उसी जल में शयन किया। तदनंतर सोए हुए नारायण की नाभि से एक उत्तम कमल प्रकट हुआ। उसी समय भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग से चतुर्मुख ब्रह्मा को प्रकट करके उस कमल पर बैठा दिया। महेश्वर की माया से मोहित हो जाने के कारण बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी उस कमल की नाले में भ्रमण करते रहे, किंतु उन्हें अपने उत्पत्तिकर्ता का पता नहीं लगा। आकाशवाणी द्वारा तप का आदेश मिलने पर अपने जन्मदाता के दर्शनार्थ 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तत्पश्चात उनके सम्मुख विष्णु प्रकट हुए। श्री परमेश्वर शिव की लीला के उस समय वहाँ श्री विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच विवाद हो गया और ये विवाद उन दोनों के मध्य अपनी श्रेष्ठता को लेकर था। ये विवाद बढ़ते ही गया। कुछ देर बाद उन दोनों के मध्य एक अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। बहुत प्रयास के बाद भी विष्णु एवं ब्रह्मा जी उस अग्निस्तंभ के आदि
अंत का पता नहीं लगा सके। अंततः थककर भगवान विष्णु ने प्रार्थना किया, हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी हैं, हमें दर्शन दीजिए। भगवान विष्णु की स्तुति सुनकर महेश्वर सहज प्रकट हो गए और बोले, हे सुरश्रेष्ठगण, मैं तुम दोनों के तप और भक्ति से भलीभांति संतुष्ट हूँ। ब्रह्मा, तुम मेरी आज्ञा से जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करो। तदनंतर भगवान शिव ने अपने हृदय भाग से रुद्र को प्रकट किया और संहार का दायित्व सौंपकर वही अंतर्ध्यान हो गए। शिव आदि देव है, वे महादेव है, सभी देवों में सर्वोच्च और महानतम है। शिव को ऋग्वेद में रुद्र कहा गया है। पुराणों में उन्हें महादेव के रूप में स्वीकार किया गया है। वे ही जगत के निर्माता हैं, वे ही जगत की सृष्टि करते हैं, इसकी रक्षा करते हैं और अतः में इसका संहार करते हैं। रू का अर्थ है दुख तथा द्र का अर्थ है द्रवित करना या हटाना, अर्थात दुख को हटाने वाला। शिव की सत्ता सर्वव्यापी है। प्रत्येक व्यक्ति के आत्म रूप में शिव जी का ही निवास है। सब कुछ शिवमय है, शिव से परे कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहा गया है, शिवो दाता शिवो भोक्ता शिवम सर्वमिदं जगत। शिव ही दाता है, शिव ही भोक्ता है। जो दिखाई पड़ रहा है यह सब शिव ही है। शिव का अर्थ है जिसे सब चाहते हैं। सब चाहते हैं अखंड आनंद को। शिव का अर्थ है आनंद, शिव का अर्थ है परम मंगल, परम कल्याण। भगवान शिव मात्र पौराणिक देवता नहीं है, अपितु वे पंचदेवों में प्रधान अनादि सिद्ध परमेश्वर है एवं निगमागम आदि सभी शास्त्रों में महिमा मंडित महादेव है। वेदों ने इस परम तत्व को अव्यक्त अजन्मा सबका कारण विश्व पंच का स्पृष्टा पालक एवं संहारक कहकर उनका गुणगान किया है। श्रुतियों ने सदा शिव को स्वयंभू शांत प्रपंचातीत परात्पर परम तत्व ईश्वरों के भी परम महेश्वर कहकर स्तुति की है। परम ब्रह्म के इस कल्याण रूप की उपासना उच्च कोटि की है। सिद्धों, आत्मकल्याणकामी साधकों एवं सर्वसाधारण आस्तिक जनों सभी के लिए परम मंगलमय, परम कल्याणकारी, सर्व सिद्धिदायक और सर्वश्रेयस्कर है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि देव, दनुज, ऋषि, महर्षि, योगिंद्र, मुनिंद्र, सिद्ध, गंधर्व यही नहीं अपितु ब्रह्मा और विष्णु तक इन महादेव की उपासना करते हैं। सामान्यतः ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता, विष्णु को पालक और शिव को संहारक माना जाता है। परंतु मूलतः शक्ति तो एक ही है जो तीन अलग अलग रूपों में अलग अलग कार्य करती है। वह मूल शक्ति ही शिव है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर त्रिमूर्ति की उत्पत्ति महेश्वर अंश से ही होती है। मूल रूप में शिव ही कर्ता, भर्ता तथा हर्ता है। सृष्टि का आदि कारण शिव है। शिव ही ब्रह्मा है, ब्रह्म की परिभाषा है। ये भूत जिससे पैदा होते ही जन्म पाकर जिसके कारण जीवित रहते हैं और नाश होते हैं, जिसमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं, वही ब्रह्म है। यही परिभाषा शिव जी की परिभाषा है। शिव आदि तत्व है, वह ब्रह्म है। वह अखंड, अभेद्य, अक्षेय, निराकार, निर्गुण तत्व है। वह अपरिभाषेय है, वह नेति नेति है। इस तरह भगवान शिव ने सृष्टि का भार विष्णु ब्रह्मा को देकर तपस्या में लीन हो गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।